हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आटा बनाऊँ तो फिर वो भी कम रहता है, तो इसलिए मैं मीडियम आटा बना के रखती हूँ, मतलब मीडियम सा, जो ज़्यादा बचता भी नहीं है और फिर रोटियाँ भी बन जाती है। और हाँ, मैंने एक बात और सुनी है कि कहते हैं कि रात में ना आटा बचा के नहीं रखना चाहिए, और जो पेड़ियाँ सी बना के रख देते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, बना के रखना नहीं चाहिए। 1 पेड़ी का या 2 पेड़ी का आपका आटा बच चुका है तो उसकी रोटियां बना दो आप, लेकिन उसको बचा करके फ्रिज में या ऐसे मत रखो आप, क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार भी बिल्कुल भी सही नहीं रहता। मैंने बड़ों से भी सुना है और ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि गलत है, हमें रोटियां बना देनी चाहिए और ऐसे आटा नहीं रखना चाहिए। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम ये चीज़ें कहते हैं कि अंधविश्वास है, ये है ये, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें सच में नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमने कोई कपड़े खरीदने के बाद हमने उसको तुरंत पहन लेते हैं, जैसे कोरा कपड़ा पहन लेते हैं। वो भी मुझे अब समझ में आ गया। कहते हैं ना कि हम स्टेज बाय स्टेज हम बड़े होते रहते हैं, हमारी एज हम मतलब इम्प्रूव करती है, उसके बाद में हमें ना अकल आती रहती है। तो मुझे अब जाके पता चला है कि ये चीज़ें बड़े क्यों कहते हैं। तो अब मेरा यहाँ पर आटा बन गया है, और जैसे मैं आटा लगा के रखती हूँ, आप बताना कि जैसे आटा लगा के आप लोग रखते होंगे तो उसकी अगर आप तुरंत रोटियां बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। तो मैं थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रख देती हूँ आटे को, उसके बाद में अच्छे से इसमें मुक्की लगा करके आटे में, उसके बाद में रोटियां बनाती हूँ तो बड़ी अच्छी आती है। लेकिन अगर है ना काफ़ी देर तक आप आटे को रखेंगे तो वो पतला हो जाएगा, उसकी रोटियां बिल्कुल अच्छी नहीं आती, मेरी तो अच्छी नहीं आती। और बाकी अपनी अपनी हैबिट होती है, किसी को पतले आटे की अच्छी लगती है रोटियां बनानी और किसी को टाइट आटे की। तो मेरी आदत है टाइट आटे की रोटियां बनाने की। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ मैं रोटियां बनानी। और शाम में ना हमारे कान्हा जी को हम दूध का भोग लगाते हैं, और दूध का ही में भोग ले लेते हैं, या फिर कोई फल फ्रूट हो गया तो उसका भोग लगा दिया। वरना हम सुबह में उनको खाना देते हैं जीरे वाले, जैसे कुछ भी जीरा वाली सब्ज़ी बनी, हम अपने कान्हा जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते हैं। तो जीरे वाले कुछ भी मीठा बना, जीरे वाले मतलब सब्ज़ी बनी जीरे वाली, और या फिर हमने उनकी रोटियां निकाल के मलाई के साथ में उनको भोग लगा दिया। ऐसे हमारे कान्हा जी का चलता है रूटीन। और उसके बाद में मैं यहाँ पर रोटियां बना लूँगी। तो मैं आपको हाँ बता रही थी, तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हम है ना कहीं से आते हैं तो तुरंत तो हम काम नहीं सिंगवाए जाते। जैसे अंदर रूम में मैं ऐसे छोड़ के आई थी अपना सारा का सारा सामान, कि अगले दिन सारा का सारा सामान लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि इसके लिए टाइम चाहिए मुझे, और इतना तो नहीं है कि ज़्यादा टाइम चाहिए था मेरे को, तो इतना तो है नहीं कि थोड़ी सी देर का काम था ये, तो मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट, अब मेरी रोटियां ना मतलब मैं बनाने लगती हूँ तो रोटियां मैं जल्दी बन जाती है मेरी। और मुझे ना काफ़ी मतलब लेट सी रोटी बनाते हैं धीरे धीरे, तो वो मेरे से नहीं होती, मैं जल्दी ही रोटियां बनाती हूँ और मेरी स्पीड भी तेज़ है। तो कभी कभी होता है ना कि किसी को गरम गरम खिलानी होती है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे बोरिंग सा, तो मैं जल्दी ही रोटियां बना देती हूँ। उसको लपेट करके अच्छे से उसमें रख देती हूँ फ्राई पैन में, या फिर जो होट होता है, ये पोट होता है जो होट पोट, इसमें मैं रख देती हूँ। और घी ना मैं ना टाइम पे है ना इसमें डाल देती हूँ, जो इसकी बाउल है घी वाली जिसमें मैं रोटियां वगैरह चुपड़ लेती हूँ। और उसके बाद में मतलब मेरा घी चल जाता है इसमें, एक या पूरे दिन निकाल देता है कभी कभी। लेकिन सुबह में जब ये ऑफ़िस जाते हैं तो इनकी रोटियों में मुझे ज़्यादा घी लगाना पड़ता है, क्योंकि दोपहर तक थोड़ी ऐसी हो जाती है, थोड़ी ड्राई सी हो जाती है, तो ज़्यादा घी लगाना पड़ता है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, तो हम कहीं से आते हैं
तो हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं इधर उधर होते हैं तो हम साथ के साथ नहीं लगाने होते, क्योंकि जब भी मेरी आदत ऐसी है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं है ना प्रॉपर जब तक सामान को उसकी जगह नहीं रख देती ना, तो तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मतलब ऐसा मान लो कि ये मेरी आदत है या फिर ये सभी की आदत है, ज़्यादातर महिलाओं में ये आदत पाई जाती है कि मतलब जब तक आप सामान उसकी जगह पे नहीं रखोगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो ये आदत होती है सबकी। और मैं आपको बता दूँ तो मेरी आदत यही है कि जब तक मैं सामान उसकी जगह पर नहीं लगा दूँ तो तब तक ये अच्छा भी है आपके लिए कि अगर आप है ना टाइम टू टाइम अगर काम में लगेंगे तो बहुत सारे आपके काम मतलब बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तो इसलिए आप अपने काम को ना टाइम पे लेके चलिए, टाइम पे सारे काम करेंगे तो कभी भी आपके काम नहीं बिगड़ेंगे और सारी चीज़ों को भी आप टाइम दे पाएंगे, कहाँ तक कि अपनी हेल्थ को और अपने आप को भी आप टाइम दे पाएंगे। लेकिन अगर हमारे जैसी मतलब कई महिलाएं हैं जो घर घर को टाइम दे पाती है लेकिन खुद को नहीं दे पाती है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने जो काम है घर के वो टाइम टू टाइम करिए और ख़ुद को भी टाइम दिए। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर कम से कम 2 वीक में, यानी मुझे 2 हफ़्ते लगते हैं। मतलब मैं इसको रोज़ रोज़ नहीं क्लीन करती हूँ, तो 2 हफ़्तों में मैं एक बार ये मिरर साफ़ करती हूँ, वो भी कॉलिन से। और मैं आपको बता दूँ, आपने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा कि मैं फ़र्नीचर बिल्कुल भी कॉलिन से नहीं साफ़ करती हूँ, क्योंकि कॉलिन से आपकी पॉलिश फ़र्नीचर की ख़राब हो जाती है। तो कॉलिन आप बिल्कुल भी यूज़ मत करें। और ये डायरी है, मेरी यूट्यूब डायरी है, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट, मुझे नेक्स्ट टाइम क्या दिखाना है, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है। तो आप भी अगर ब्लॉगर है तो अपनी ये हैबिट आपको भी अपने अंदर कन्वर्ट करनी चाहिए कि आप जब भी ब्लॉग बनाएं या फिर दूसरी वीडियो बनाएं तो अपने डायरी में नोट करके बनाएं। तो ये मेरी हैबिट है और ये मुझे ऐसा लगता है मेरे नज़रिए से कि ये काफ़ी अच्छी हैबिट है। उसके बाद देखिए मैं कल आई थी तो मेरा एक पाउच था, मेकअप पाउच, तो इसमें जो मैं डेली चीज़ें यूज करती हूँ मेकअप की, तो मैं इसमें से निकाल के फिर से लगा रही थी, और ताकि मैं इसे फिर से कहीं जाऊँ तो यूज़ कर सकूँ। एक एक्स्ट्रा मैं पाउच रखती हूँ अपने मिरर में, और ये पाउच जब मैं यूज करती हूँ तब मैं कहीं जाती हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसका साइज़ है ना इतना मतलब सफिशिएंट है कि आप कहीं पर भी इसको डाल सकते हैं, बैग में, कहीं अपने पर्स में रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में जो मेरी किट थी, कल मैं ना पर्स नहीं लेके गई थी पापा जी का। हाँ, मैं बता दूँ आपको कि मेरी एक वीडियो स्किप हुई, उसकी जगह मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, तो आपको मैं रीज़न बता देती हूँ। तो रीज़न ये है कि कल मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था। एक्चुअली क्या है, तब हम फलोदा से आए थे, तब मैं शॉर्ट वीडियो डाली थी। तो मैं गई थी अपने पापा जी के ऑपरेशन में मुजफ्फरनगर, तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, और शायद इसी की वजह से मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी। रीज़न यही था। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर दी थी। तो ये जो मेरे कपड़े फैले हुए हैं, तो ये उसी की मेहरबानी है कि जब हम कहीं से जाते हैं तो कहीं से हमारे कपड़े निकल आते हैं। तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी कि मैंने ना डिपार्टमेंट बना रखा है अलग अलग, कि कहीं पर अगर मैंने दुपट्टे रखे हैं तो दुपट्टे अलग से रखती हूँ मैं। अगर मेरे कोई सूट है या फिर हमारे मतलब कोई ड्रेस है जिसको नहीं पहनती हूँ मैं डेली में, तो मैं उसको अलग रखती हूँ। तो मेरा ये अलग अलग रहता है सभी चीज़ों का। जैसे मेरे मेकअप को लेकर आप देख लीजिए, तो मेकअप को मैं मतलब डेली का यूज़ करती हूँ, तो मैं डेली का जो ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र है छोटू सा, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैं इसमें लगा के रखती हूँ। बाकी की जो मेकअप जैसे मैं शादी में जाती हूँ या फिर हैवी मेकअप लेना होता है तो उसकी मैं ना किट अलग से अंदर डाल के रखती हूँ ड्रेसिंग में। लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल इतना ही मेकअप। यहाँ पर सॉस की बोतल क्लीन की थी, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने लगाया था एक पौधा। तो मुझे है ना देखना था कि मैं इसको कहाँ पर सेट करूं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे पौधे लगाने काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आप देख लीजिए, अगर कोई भी आप बोतल लगाते हैं, मतलब बोतल में कोई भी पेड़ लगाते हैं, अगर आपको वो कहीं पर भी रखनी होती है तो आप उसके लिए पहले एक
कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा प्लास्टिक का कोई जैसे ढक्कन होता है तो वो आप नीचे इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा थिनर का मेरे पास छोटी सी डिब्बी रहती तो उसके लिए मैंने रखी है सुई वगैरह, छोटी सी चीज़ें होती है जो थिनर की डिब्बी होती है उसमें मैंने वो इसलिए रखी है कि ताकि मैं छोटी छोटी सुइयाँ वगैरह इसमें मशीन की रख लूँ, तुरपाई की सुई रख लूँ, तो मैं ऐसी ऐसी डिब्बी संभाल के रखती हूँ। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया था पौधों में, तो मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। तो पहले मैं लगा कर देख रही थी कौन सी बोतल कहाँ पे अच्छी लगेगी, तो ये वहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने इसको वापस से उठाकर वहीं पे रख दिया था। तो मैं आपको बता दूँ कि पौधे लगाने मुझे काफ़ी पसंद है। और मैं आपको बता दूँ एक और बात, अगर आप है ना पौधे लगाते हैं ना पानी वाले, तो आप है ना ऐसा करिए 3 दिन लीजिए, 3 दिन में आप है ना पानी पूरा प्रॉपर चेंज मत कीजिए, उसमें पानी डालते रहिए जब सूख जाएगा, क्योंकि पौधे पानी लेते हैं, पानी हमें भी ज़रूरत होती है, उनको भी ज़रूरत होती है पीने की। तो पानी थोड़ा थोड़ा मतलब कम होता रहता है, तो आप इसको गिलास में पानी ला कर के भर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो गया है क्लीन अच्छे से। हैं कि जिनको मतलब थोड़े मोटे हैं, जिनको ना मैं जैसे बरसात होगी या फिर कुछ भी सर्दी सी हो जाती है ना बीच में, जब बरसात होती है तब यूज़ कर लो। आपके पास में ना चाहे कोई भी कपड़े हो, सबसे पहले मैं बताती हूँ कपड़े पहनने का तरीका क्या है। मैं आपको अपने अनुसार बताती हूँ कि मैं कैसे यूज करती हूँ कपड़े। जैसे कि अगर कोई बरसात है, जैसे कोई मोटे कपड़े हैं, होते तो हैं गर्मियों के, लेकिन कभी कभी इतनी गर्मी होती है हम इन कपड़ों को नहीं पहन सकते, तो उन्हें उठा के रख दीजिए आप, और तब बरसात होगी तब उन कपड़ों को यूज़ कर लीजिए। उससे क्या होगा, वो आपके कपड़े चल भी जाएंगे, थोड़े घिस भी जाएंगे, जिससे आप आगे वाली गर्मी में उनको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, जब मैं कहीं जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने आने जाने के कपड़े अलग रखती हूँ। और फिर उसके बाद एक और बात बताती हूँ मैं, जैसे कि कोई घर में आता है तो उसके लिए भी मैं कपड़े अलग रखती हूँ। 3 जोड़ी कपड़े मैंने अलग रखे हुए हैं, ताकि घर में कोई आ जाए गेस्ट मुझे तुरंत पहनने पड़ जाए। और जो डेली वेज के होते हैं वो मैं कपड़े अलग रखती हूँ। तो मेरा पहनने के कपड़े मतलब मेरा तरीका यही है कपड़े पहनने का, और मुझे ऐसा लगता है इससे आपके कपड़े कभी ख़राब नहीं होंगे। अगर ये होता है ना कि कोई होता है कि डेली में भी वही कपड़े पहन रहे हैं, या फिर आने जाने में भी ये आने जाने के कपड़े डेली में निकाल लिए हमने, तो उससे आपके कपड़े ही ख़राब होंगे। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप कहीं को निकलेंगे भी ना जाने के लिए, तो वो आपका ना टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि कहीं जाएंगे आप, वो कपड़े अच्छे नहीं मिलेंगे आपको पहनने के लिए, और दूसरा आपका टाइम वेस्ट भी होगा, तीसरा आपके सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो बेटर यही होगा कि आप अलग अलग अपनी वैरायटी भी रखिए और अलग अलग तरीके से अपने कपड़े यूज़ करिए। तो मैं कपड़े ऐसे ही यूज करती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि कितने अच्छे से कपड़े लगे हैं। तो अगर आप अच्छे से तय बनाकर कपड़े लगाएंगे तो अच्छे से ही लगेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गए मेरे कपड़े फोल्ड हो के तैयार। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरुआत में रखती हूँ अपने बेडशीट और पीलो कवर रखती हूँ, ताकि मुझे है ना कोई धूल मतलब अच्छे से चेंज करनी हो तो मैं यहाँ से उठाकर यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया अपने टॉवल। तो मेरा हो गया था यहाँ पर काम फिनिश। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, और होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।